दिव्या मेरी बहन है और वो तुझसे शादी करना चाहती है। और मैं उसकी इस चाहत से बहुत खुश हूं। अरे जब दिव्या और रियान एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों ना इन दोनों की शादी करवा दी जाए। मिस्टर एंड मिसेस गुजराल, इन दोनों की चाहत को देखते हुए क्यों ना इनकी चट मंगनी पट बिया हो जाए। और दिव्या का कहना है कि जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ये ज्यादा इंतजार नहीं करेगी। What nonsense is going on? अब आएगा ये राजेश प्रताप सिंह हमारी मुट्ठी में। दोस्ती जो रिश्तेदारी में बनने जा रही है। आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि आज से पहले मैंने कभी कोई इंडियन वेडिंग नहीं देखी है। एंड राजू चाहते हैं कि हम दोनों की शादी एक इंडियन ट्रेडिशनल वे में हो, तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हमारी शादी के पहले मैं इन दोनों की इंडियन स्टाइल में शादी कैसे होती है वो देख लूँ तो मेरे लिए बेटर होगा। गुड पॉइंट। मिस्टर गुजराल, रियान और दिव्या की शादी से कोई ऐतराज? नो नो, ऐतराज क्यों? अगर दिव्या और रेहान एक दूसरे से शादी करेंगे then that's all good ना? लेकिन एक बात तुम दोनों याद रखना, शादी सिर्फ 7 फेरे नहीं 7 वचन होते हैं जो जिंदगी भर आपके साथ रहते हैं, आपका साथ देते हैं। सो प्लीज एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। दिल में जहर और जुबान पे लेक्चर। खुद की शादी को तो इज्जत नहीं दी, अब दूसरों से कह रहा है कि वो अपनी शादी की इज्जत करे। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। इन दोनों की शादी इससे बेटर क्या हो सकता है? ये शादी एक तीर से 2 शिकार करेगी। पहला, रेहान को मेरी बेटी की जिंदगी से निकाल के फेंक देगी। दूसरा, राजेश प्रताप सिंह की रिश्तेदारी वो जमीन हमारे दामन में डाल देगी। अब एक सेकंड, ये लीजिए, सब लोग मुंह मीठा कीजिए। Congratulations. 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 अब मेरी एक ख्वाहिश है कि जब तक ये शादी नहीं होती तब तक मिस्टर सिंह, दिव्या और कियारा हमारे साथ इसी घर में रहें। वो कहना, अब तो आप लोग फैमिली बन ही गए हो, सो व्हाई नॉट? रिया बेबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज समझने की कोशिश करो यार, प्लीज सोने दो ना। ये क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हें? ओह डैम! तुम तो मर गई थी ना, तो तुम यहाँ कैसे?
में तो कोई भी नहीं, शायद मेरे मन का वहम था। यू चीटर, तुम मुझे डरा रही थी ना, तुम कर रही थी ना ये सब। नहीं रिहान, ये क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये सब किसने किया? तुम्हारा डेड वो मुझे क्यों दिखाई दे रही है? नहीं, तुम्हें समायरा नहीं, तुम्हें समायरा का डर दिखाई दे रहा है जो हर खूनी को दिखता है। तुम्हें क्या लगा? मुझे लगता है कि समायरा का भूत जो है ना वो तुमसे बदला लेने आया है। तुम्हें क्या लगा तुम शादी कर लोगे फिर से? नहीं, वो तुम्हें शादी करने ही नहीं देगी, तुम्हारा पीछा करेगी, तुम्हें छोड़ेगी भी नहीं वो। तुम्हारा खेल खत्म और मेरा खेल शुरू। ये क्या कर रहे हो? ऐसे मैराथन क्यों लगा रहे थे? All okay? वो मैं एक्चुअली Listen, तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। You've got to be careful. After all, तुम दिव्या के फियांसे जो हो। ये तो बस शुरुआत है। खौफ की बारिश तो अब शुरू होगी। डरना जरूरी है। डरो, डर डर के मरो। ये तो दिव्या का रूम है। ओह, हे स्वीटी बाय, तुम्हारे प्रीशियस 5 मिनट मिल सकते हैं मुझे? कुछ बात करनी है, एटलीस्ट आज की रात। मैं अकेला नहीं रहना चाहता। तुम इतनी प्रीटी जो हो, तुम्हारे चेहरे से नजर ही नहीं हटती। ये नहीं हो सकता। हाँ, मैं जानती हूँ। आओ मेरे पास। क्या हुआ? तुम यहाँ मेरे कमरे में? हाँ, मैं तुमसे सॉरी बोलने आया था। जो पीछे मैंने जो इतनी स्टुपिडिटी की, उसके लिए सॉरी बोलने आया था। रिहान, आर यू ओके? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ? नहीं, वो मैं दिव्या, मेरी इतनी मदद करने के लिए थैंक यू दिव्या। और तुम डरो मत, मैं उस लड़के को तुम्हें एक खरोच भी नहीं देने दूंगी। आई प्रॉमिस। आज मैं इस घर में वापस आ गई हूँ और वापस आने के बाद आज मेरी इस घर में पहली रात है। कल तक मेरी आंखों में नींद नहीं थी।
पर आज के बाद इस घर के किसी की भी आंखों में नींद नहीं होगी, होगी तो सिर्फ तड़प होगी। कल तक मैं तड़पी थी, मुझे इस घर में प्यार, मेरे प्यार के सारे रिश्ते मिले, जो भी मिला सब कुछ इस घर से ही मिला। और फिर दुश्मनों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पर अब कायनात ने अपनी करवट बदल दी है। अब मैं उनसे उनका सब कुछ छीन लूंगी। तुम दोनों ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मेरी कोख का टुकड़ा, मेरी रगों में बहता हुआ खून मुझसे छीन लिया। पर अब मेरी बारी। अब मैं तुम दोनों से तुम्हारा सुकून छीन लूंगी। तुम दोनों को मौत का दर्द दूंगी। तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे मैं तुम लोगों को क्या से क्या कर दूंगी।